मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का जो शिक्षण विषय है जीव विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर अपने कल जो है उसकी वीडियो जो बनाई थी वो आपको मैंने बताया था, मैटर कंप्लीट हो गया था। आज अपने जो है नया टॉपिक इसके अंदर शुरू करेंगे। विज्ञान मेले के बारे में अपने पहले पढ़ लिया पीछे वाली वीडियो के अंदर, तो आज अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अपने जो चल रहे हैं टॉपिक को करिकुलम एक्टिविटी चल रही है अपनी, तो इनको पाठ्यक्रम गृह अपने कह सकते हैं। मतलब कक्षा कक्ष के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, उसके अलावा कक्षा कक्ष के बाहर ले जाके जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है शिक्षण से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, ताकि उनको जो है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उसके लिए जो पाठ्यक्रम क्रियाएँ होती हैं, तो पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंदर ही अपने ये जीव विज्ञान जो शिक्षण विषय है इसके अंदर पाठ्यक्रम क्रियाएँ अपने हैं 4-5 प्रकार की। तो उसमें अपने एक तो था समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटी में था, ये पढ़ लिया था। दूसरा अपने इसके अंदर फिर पढ़ा था साइंस क्लब जो था, विज्ञान क्लब, ये दूसरी अपने को करिकुलम एक्टिविटी पढ़ ली थी। तीसरी इसके बाद अपने फिर विज्ञान मेला या साइंस क्लब के बारे में पढ़ा, ये तीसरी को करिकुलम एक्टिविटी थी। आज अपने जो चौथी को करिकुलम एक्टिविटी है 4 नंबर, उसको डिस्कस करेंगे। आज अपनी है जो एक्टिविटी वो है फील्ड ट्रिप। टॉपिक अपना फील्ड ट्रिप पे आज का, जिसको अपने क्षेत्रीय भ्रमण भी कहते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण या फील्ड ट्रिप। तो इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। आपको पता है भी बच्चों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो किताबों के अंदर क्रियाकलाप या विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान दिया हुआ है, उसको अगर व्यवहारिक रूप दिया जाए, बच्चे उसको व्यवहारिक रूप में लाएं, तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। तो उसमें व्यवहारिकता लाने के लिए बच्चों को फील्ड के अंदर ले जाया जाता है। विज्ञान विषय ऐसा है, उसके अंदर बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिनको फील्ड के अंदर बच्चों को ले जाके अच्छे से समझाया जा सकता है। जैसे किसी प्लांट के बारे में समझाना है, उसकी पत्ती के बारे में बताना है, पुष्प के बारे में बताना है, तो बच्चों को फील्ड में ले जाके अच्छे से बताया जा सकता है, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप या क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य यही है कि जो कक्षा कक्ष में अपने बच्चों को समझा रहे हैं वही वस्तु जो है या उसी पदार्थ के बारे में उनको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण का अपने सहारा ले सकते हैं। तो क्योंकि अब जैसे विज्ञान के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो क्षेत्रीय भ्रमण से जुड़े हुए हैं, जैसे अपने बिजली बनाना या बिजली घर जो है जिसमें बिजली बनाई जाती है, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्लांट होता है जो लगा हुआ, अब वो जो प्लांट है बिजली बनाने वाला, उसके बारे में किताब के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर उसी प्लांट को क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर बच्चों को वहाँ ले जाके दिखाया जाएगा, तो बच्चों को उसकी कार्य प्रणाली, उसकी संरचना के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल सकेगी। तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है इसको अपने दल शिक्षण भी कह सकते हैं एक प्रकार से। टोली के अंदर या समूह के अंदर बच्चे जो है जाते हैं, जा कर के वहाँ पे भ्रमण करके और उससे सीखते हैं। तो इसको अपने टोली भी शिक्षण भी कह सकते हैं, टोलियों के अंदर बच्चे जाएंगे। अब क्षेत्रीय भ्रमण जो है ये जब कराया जाएगा बच्चों को, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट है अपने को वो ध्यान में रखने हैं। तो क्षेत्रीय भ्रमण जब अपने पढ़ना है, तो इसके अंदर पहले तो क्षेत्रीय भ्रमण के इसके संबंधित जानकारी दे देनी जो मैंने आपको बताई क्षेत्रीय भ्रमण क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में अपने को पढ़ना है। फिर अपने पढ़ेंगे क्षेत्रीय भ्रमण का प्रयोग या विधि, क्षेत्रीय भ्रमण मतलब कैसे करवाया जाता है बच्चों को। फिर इसके बाद आएगा क्षेत्रीय भ्रमण का बच्चों के महत्व के फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय भ्रमण की परिभाषा में आपको मैंने बता दिया कि बच्चों को जब कक्षा कक्ष के बाद किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान देने के लिए कक्षा कक्ष के बाहर उनको फील्ड के अंदर ले जाया जाता है शिक्षा के उद्देश्य से या ज्ञान देने के उद्देश्य से, तो वो क्षेत्रीय भ्रमण कहलाता है।
इसको बच्चे जो है समूह के अंदर जा कर के टोली के रूप में वहाँ जो है भ्रमण करते हैं और विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक भी उनके साथ रहते हैं जो उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय भ्रमण करवाया जाएगा तो उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण मतलब क्यों करवाया जाता है या करवाया जाता है, तो उसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, उद्देश्य के बारे में अपने डिस्कस करना है। तो इसमें इसका जो एक उद्देश्य है, अपने पहला उद्देश्य है कि पर्यटन विधि छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। बच्चे जब क्षेत्र के अंदर फील्ड के अंदर जा कर के सीखेंगे तो उनके अंदर जो है निरीक्षण शक्ति आएगी, निरीक्षण करने की शक्ति। ठीक है, बच्चे समय निरीक्षण करेंगे किसी वस्तु का तो उनके अंदर निरीक्षण करने का जो है ना गुण आ जाएगा, मानसिक उनका विकास होगा। और निरीक्षण करने की दो चीज़ें होती हैं, एक परीक्षण होता है, एक निरीक्षण होता है। निरीक्षण अपने जब किसी चीज़ का जो है ना जांच करनी है, अवलोकन करना है किसी चीज़ का, तो उसका निरीक्षण किया जाता है। तो बच्चों में निरीक्षण करने की शक्ति का विकास ये जो है फील्ड ट्रिप इसके द्वारा हो सकते हैं। फिर वैज्ञानिक अभिरुचि बच्चों में पैदा होती है क्षेत्रीय भ्रमण से। जब विज्ञान का क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों को कराया जाएगा, विज्ञान से जुड़ी कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई जगह दिखाई जाएगी तो उससे बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण उनमें उत्पन्न होगा। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर जाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यवहारिक होता है। ठीक है, कक्ष में जो ज्ञान दिया जाता है वो व्यवहारिक नहीं हो सकता, लेकिन जब फील्ड के अंदर ले जाकर के बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान व्यवहारिक होता है, क्योंकि बच्चे उसको अपने व्यवहार में दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। जब अपने किसी वस्तु को देख करके कुछ सीखेंगे तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, जब केवल बताया जाएगा, सिर्फ सुना ही जाएगा तो वो ज्ञान जो है ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। तो फील्ड ट्रिप जो है इससे बच्चों के अंदर जो है व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। अध्ययन करने की प्रेरणा जो है बच्चों को मिलती है फील्ड ट्रिप से। बच्चे जो है अध्ययन करने के अंदर रुचि ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को शौक होता है क्षेत्रीय भ्रमण का। तो जिस विषय का क्षेत्रीय भ्रमण ज़्यादा करवाया जाएगा बच्चे उस विषय के अध्ययन में रुचि भी ज़्यादा रखेंगे, उस विषय के अंदर वो ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है बच्चों में अध्ययन में रुचि भी पैदा करता है। दूसरी बात, जब बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाएगा तो वो बच्चे जब वास्तविक रूप में उस चीज़ को देखेंगे तो उनमें उसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो बच्चों के अंदर अध्ययन के प्रति रुचि का विकास पर्यटन से या क्षेत्रीय भ्रमण से होता है। परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है क्षेत्रीय भ्रमण से बच्चों के अंदर। अब बच्चे जब एक साथ मिलजुल करके क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी आती है। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग लेने और सहयोग करने की भावना का विकास होता है, क्योंकि बच्चे साथ साथ मिलजुल करके भ्रमण करते हैं और उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास भी हो सकता है। नेतृत्व भी ग्रुप का कोई एक बच्चा लीडर बन के करेगा, तो सहयोग की भावना और नेतृत्व की भावना का विकास क्षेत्रीय भ्रमण से बच्चों के अंदर होता है। औद्योगिक, प्राकृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक स्थल क्षेत्रीय भ्रमण में बच्चों को दिखाए जा सकते हैं, जिससे बच्चों को मनोरंजन भी होता है और ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है। औद्योगिक क्षेत्र भी क्षेत्रीय भ्रमण में दिखाए जा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक कोई संस्था है जुड़ी हुई समाज के जो भलाई के कार्य करने वाली। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कोई उद्योग हो सकता है जो बच्चों के शिक्षण से संबंधित हो, वो भी दिखाया जा सकता है, जैसे बिजली बनाने का कारखाना है जो। ठीक है, फिर धार्मिक संस्था भी कोई हो सकती है, वो भी बच्चों को दिखाई जा सकती है क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को दिखाने से बच्चों में ज्ञान में वृद्धि भी होती है और उनका मनोरंजन भी होता है। कहने का मतलब क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों के ज्ञान में वृद्धि भी करता है और उनका मनोरंजन भी करता है। दोनों क्रियाकलाप जो है एक साथ संपन्न हो सकते हैं। अब इसके अलावा इसका है उद्देश्य के बाद क्षेत्रीय भ्रमण का प्रयोग या विधि। मतलब अपने क्षेत्रीय भ्रमण में बच्चों को लेके जाना है तो अपने कैसे लेके जाएंगे, क्या क्या इसके अंदर तैयारी की जाएगी, क्या क्या रूल रेगुलेशन इसके अंदर निर्धारित किए जाते हैं, कौन शैक्षिक भ्रमण पे जा सकता है, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर पर्यटन विधि या क्षेत्रीय भ्रमण विधि का जब उपयोग करना है तो क्षेत्रीय भ्रमण पर जाने से पहले पूर्व तैयारी की जाएगी। इसकी
पूर्व के अंदर तैयारी कर ली जाएगी कि निर्धारित कर लिया जाएगा इसके अंदर कि क्षेत्रीय भ्रमण जो है ये कहाँ पे जाएगा या कहाँ पे क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों को कराया जाना है और किस तारीख को करवाया जाना है इसके बारे में। तो पूर्ण जानकारी कहने का मतलब इसकी पहले से जुटा ली जाती है क्षेत्रीय भ्रमण की, कितने समय का होगा, कब होगा, कौन बच्चा जाएगा और जाने आने की व्यवस्था क्या रहेगी, वहाँ रुकने की व्यवस्था क्या रहेगी। तो वो जो भी है वो सारे का सारा जो है संपूर्ण जानकारी मतलब इसकी पहले से जुटा ली जाती है क्षेत्रीय भ्रमण की। अब इसमें जो जानकारियां हैं, कौन कौन सी जानकारियां जो पहले से निर्धारित कर ली जाती हैं, तो एक तो इसमें पर्यटन स्थल का स्थान, मतलब जहाँ पे अपने क्षेत्रीय भ्रमण करना है, शैक्षिक भ्रमण करना है, उस शैक्षिक भ्रमण पर्यटन का जो स्थान है वो पहले निर्धारित कर लिया जाएगा कि अपने को कहाँ पे जाना है शैक्षिक भ्रमण करने के लिए। स्थान का निर्धारण पहले से कर लिया जाएगा और वहाँ जाने के लिए एक तो शाला प्रधान जो है, जिसको अपने प्रधानाध्यापक कहते हैं स्कूल का, वो प्रधानाध्यापक से अनुमति लेना आवश्यक होता है। वो जो भी प्रधानाध्यापक है, जो मैनेजमेंट है स्कूल का, संस्था का, वो शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करेगा, उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। फिर उच्च अधिकारी जो होता है जिस क्षेत्र में अपने रह रहे हैं उस क्षेत्र का तहसील स्तर पे है या जिला स्तर पे है, वो वहाँ का जो उच्च अधिकारी होता है उस अधिकारी से अनुमति लेना भी आवश्यक होता है शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो एक तो शाला प्रधान से अनुमति लेनी होती है जाने के लिए और एक उच्च अधिकारी होता है जो क्षेत्र का, उससे अनुमति लेनी अनिवार्य होती है शैक्षिक भ्रमण के लिए। फिर पर्यटन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना भी इसकी तैयारी के अंदर ही आ जाता है। पर्यटन पे शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो उसके जाने के लिए अपने को वहाँ जो जो सामग्री की आवश्यकता पड़ सकती है वो सामग्री को इकट्ठा या एकत्रित कर लिया जाता है पहले से, ये भी इसकी तैयारी के अंदर ही आता है। अगर शैक्षिक भ्रमण 2 या 3 दिन का है तो उसमें फिर खाने पीने की व्यवस्था जो है, ठीक है, या कपड़े वगैरह है या जो जाने का अपने साधन है, वो सारी सामग्री जो है उसका निर्धारण और उसको एकत्रित पहले से करके रखा जाता है। मतलब अपने जो भी साथ में साधन लेके जाने हैं, जैसे प्राथमिक उपचार पेटिका भी हो सकती है, प्राथमिक एड्स, जैसे कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई समस्या आने पे प्राथमिक उपचार बच्चे का अगर करना पड़ जाए तो उसके लिए प्राथमिक उपचार पेटिका भी साथ में लेके जाया जाता है। ऐसी सामग्रियां कहने का मतलब पहले से इकट्ठी कर ली जाती हैं। फिर पर्यटन स्थलों के प्रबंधकों से पूर्व में जानकारी और अनुमति ली जाएगी। अब पर्यटन स्थल जहाँ पे अपने जाना है वहाँ का जो प्रबंधक होगा उससे भी अपने को पूर्व में अनुमति लेनी पड़ेगी। एक तो अपने जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने क्षेत्र के अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है, एक अपने फिर जहाँ जा रहे हैं आगे जिस जगह का अपने भ्रमण करना है वहाँ का जो उच्च अधिकारी है, वहाँ का जो प्रबंधक है संस्था का, उससे भी पूर्व में अनुमति लेनी आवश्यक होती है कि हम इतने तारीख को शैक्षिक भ्रमण के लिए आपकी जो संस्था है उसको देखने के लिए आ रहे हैं, बच्चों को दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो आगे अपने जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ का जो प्रबंधक है, जो प्रधान है, उससे भी अनुमति पूर्व में ली जाती है। फिर पर्यटन स्थल में जाने से पहले बच्चों को पर्यटन स्थल पर जाने के जो नियम शर्तें हैं वो पूर्व में बताई जाती हैं। मतलब उनको अनुशासन के बारे में पूर्व में बताया जाएगा कि वहाँ अनुशासन कैसे रखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ ध्यान में रखनी है, कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाने हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप प्रतिबंधित है, मतलब कौन कौन से कार्य बच्चों को नहीं करने हैं। तो वो ये सारी जो बातें हैं ये पर्यटन पर जाने से पूर्व ही बच्चों को बता दी जाती है, ठीक है। फिर खर्च जो है वह अनुमानित, पर्यटन या क्षेत्रीय भ्रमण पे अपने जाना है तो जितने भी टाइम का जो है भ्रमण है उसके अकॉर्डिंग जो उसका कुल खर्चा तय वह होगा, उसके पूर्व में हिसाब तैयार करके या लेखा जोखा तैयार करके उसके अनुसार उसके जो है खर्च के अनुसार जो पैसा है उसको इकट्ठा पूर्व में कर लिया जाता है। तो जो भी धन खर्च अनुमानित होगा उसको पूर्व में ही इकट्ठा करके रखा जाएगा, जाने से पहले ही मतलब उसका अरेंजमेंट कर लिया जाएगा। तो ये भी इसकी पूर्व तैयारी के अंदर ही आता है। और इसका जो है खर्च का वहन है वो विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, ठीक है। बच्चों से क्षेत्रीय भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण का खर्च नहीं लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाता है,
तो इसका वहन जो है वो संस्था जो होती है, जिस संस्था के अंदर बच्चे अध्ययन कर रहे हैं वो संस्था जो इसका वहन करती है, क्योंकि ये को करिकुलम एक्टिविटी है और ये जो कोर्स होता है इस कोर्स का एक अनिवार्य भाग होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों से इसके लिए कोई किसी प्रकार का खर्च या धन इकट्ठा नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर पर्यटन स्थल पर आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करनी है तो वो वाहन की व्यवस्था जो है ये भी संस्था के द्वारा की जाएगी। अब अगर वाहन की व्यवस्था करनी है तो आने जाने का जो रूट होगा उस रूट का निर्धारण भी पूर्व में कर लिया जाएगा कि वाहन जो है कौन सा वाहन लेके जाया जाएगा और कौन से रूट से जाएगा। इसका निर्धारण भी पर्यटन पर जाने से पहले ही कर लिया जाता है। उसके अंदर निर्धारित करते समय ये देखा जाता है कि दूरी कम, डिस्टेंस कम किस रूट से पड़ेगा और सुरक्षा कौन से रूट पे ज़्यादा रहेगी, किस रूट पे दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है। तो ऐसे रूट का जो चुनाव है शैक्षिक भ्रमण से पूर्व ही कर लिया जाएगा। छात्रों को सभी तथ्य ठीक प्रकार से पूर्व में समझा दिए जाने चाहिए ताकि वहाँ पे जाने पर किसी प्रकार की समस्या का सामना बच्चों को और शिक्षक को न करना पड़े। छात्रों की एक सूची तैयार कर लेनी है। अगर क्षेत्रीय शैक्षिक भ्रमण पे अपने जा रहे हैं तो जितने भी बच्चे अपने साथ जा रहे हैं उन सभी की एक लिस्ट, एक सूची तैयार कर ली जाती है जिसमें सभी बच्चों का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनके गार्जियन का भी फ़ोन नंबर होता है, ताकि अपने को पता रहे भी अपने साथ कितने बच्चे जा रहे हैं। और शैक्षिक भ्रमण के दौरान जहाँ जहाँ भी रास्ते में रुका जाएगा वहाँ से चलने से पूर्व वापस सभी बच्चों को जो है काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी कि कितने बच्चे अपने साथ आए थे, अब अपने पास पूरे बच्चे हैं कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। मतलब उसको पूर्ण रूप से बार बार चेक कर लिया जाता है। छोटे छात्रों के साथ बड़े छात्रों को रखना चाहिए। अब अगर अपने पास क्षेत्रीय भ्रमण में छोटे बच्चे भी जा रहे हैं और बड़े भी जा रहे हैं तो बड़े बच्चे जो हैं उनको ये निर्देश दिया जाना चाहिए भी छोटे बच्चों को वो अपने साथ रखेंगे। तो छोटे बच्चे अकेले जो है उनको समस्या हो सकती है, तो मतलब छोटे बच्चे जो है वो बड़े बच्चों के साथ ही रहेंगे, ऐसी व्यवस्था जो है क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर करनी चाहिए। तो ये कुछ है अपने कह सकते हैं पॉइंट्स है क्षेत्रीय भ्रमण का प्रयोग या विधि, मतलब क्षेत्रीय भ्रमण की तैयारी कैसे की जाएगी, कैसे कराया जाएगा। अब इसके बाद अपने पास आ जाता है क्षेत्रीय भ्रमण का महत्व, इसके फायदे क्या क्या है अपने को क्षेत्रीय भ्रमण के। तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है ये अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो ज्ञान बच्चों को फील्ड के अंदर ले जा करके दिया जाता है वो व्यवहारिक होता है, वो स्थायी ज्ञान होता है, लंबे समय तक स्मृति में रहता है। किसी भी वस्तु का जब अपने को ज्ञान देना है, जब वो बच्चों को स्पष्ट सामने दिखाई जाती है तो वो बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट है अपने पास इसके महत्व के अंदर जो अपने पढ़ने हैं। पहला है इसके क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व के अंदर या शैक्षिक भ्रमण जो है इसके अंदर क्षेत्रीय भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण में ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, अब जब क्षेत्रीय भ्रमण किया जाता है तो इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चों को इससे जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे जब फील्ड में जाएंगे तो वो आसपास के वातावरण के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां देखेंगे, ऐसी वस्तुएं देखेंगे जिनका उनको व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। कक्षा में ये संभव नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान में जो वृद्धि है स्थायी रूप से हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से सीखते हैं। औपचारिक जितना सीखते हैं अनौपचारिक उससे ज़्यादा सीख लेते हैं। तो अनौपचारिक रूप से जब बच्चे वहाँ जाएंगे तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा होगा जो वो अनौपचारिक रूप से भी वहाँ ग्रहण कर लेंगे, इसलिए उनके ज्ञान में स्थायी वृद्धि होती है भ्रमण से। फिर है व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, इसके बारे में पहले मैंने आपको बता ही दिया। तो बच्चे जब फील्ड के अंदर जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो वो जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक होगा, क्योंकि वहाँ बच्चे उसको अनुभव करेंगे, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र की गतिविधियों को और अपने व्यवहार में लाएंगे, तो वो ज्ञान जो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। कक्ष के अंदर दिया गया ज्ञान व्यवहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे इसको अपने व्यवहार में नहीं ला सकते, या बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ अच्छा होता है, बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है, वो ही बच्चे कक्षा के ज्ञान को व्यवहारिक बना पाते हैं। लेकिन जब भ्रमण के द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा किसी भी वस्तु, किसी भी जीव के बारे में, किसी पेड़ पौधे के बारे में, बच्चे को वहाँ ले जाके व्यवहारिक रूप से ज्ञान दिया जाएगा दिखा करके,
तो वो बच्चे व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे अच्छे से और अपने जीवन के अंदर व्यवहार में उसको ला सकेंगे। फिर इसके बाद जैसे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अब अपने कक्षा के अंदर जब बच्चों को ज्ञान देते हैं, बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के अंदर अपने को ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उचित नहीं हो सकता। लेकिन अगर बच्चे को अपने बीच बीच में भ्रमण पे लेके जाएंगे तो इससे बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। और बच्चे जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे, अब क्षेत्र के अंदर प्रकृति के अंदर वो ऑक्सीजन गैस जो है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी, ठीक है, CO2 गैस की मात्रा कम होगी, या ऐसे बहुत सारे तत्व हैं या गैसें हैं जो अपने खुले एनवायरनमेंट में मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है श्वास लेने के लिए, तो अपने स्वास्थ्य के लिए ये मतलब अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनके शारीरिक व्यायाम जो है ज़्यादा होता है। शारीरिक व्यायाम होने से उनकी जो है मांसपेशियों के अंदर जो है अनावश्यक रूप से जमा होती है वसा वगैरह, वो भी खुलती है शारीरिक व्यायाम होने से, तो उनका जो है स्वास्थ्य में सुधार आता है। क्योंकि खुले एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी जो ऐसे तत्व अपने शरीर को मिलते हैं जो अपने को बंद कमरे के अंदर नहीं मिल सकते। तो स्वास्थ्य के लिए कहने का मतलब क्षेत्रीय भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण अनिवार्य होता है। दृष्टिकोण विस्तृत होता है। जब बच्चे भ्रमण पे जाते हैं तो उनका जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत होता है, प्रकृति के प्रति भी हो सकता है, वो जीव जंतुओं के प्रति भी हो सकता है, पौधों के प्रति भी हो सकता है। क्योंकि जब हम बच्चे को अपने कोई नई चीज दिखाएंगे तो बच्चा उस चीज के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें सीखेगा जिससे उसका उस वस्तु के प्रति या समाज के प्रति दृष्टिकोण है जो वो सकारात्मक बनेगा। ठीक है, जब तक अपने बच्चे को कोई संस्था या अपने कह सकते हैं कि कोई कारखाना है या कोई संस्था है या कोई पदार्थ है या कोई जीव है उसके बारे में अपने बच्चे को वहां जाकर नहीं दिखाएंगे तो उसका दृष्टिकोण संकुचित होगा। तो जब बच्चा फील्ड के अंदर जाकर के प्रकृति के अंदर प्रकृति के रहस्यों को देखता है, उनके बारे में जानता है, तो उसका दृष्टिकोण जो वो बढ़ता है या सकारात्मक दृष्टिकोण उसका बनता है प्रकृति के प्रति। फिर व्यापार वाणिज्य की उन्नति होती है। अब जब बच्चों को अपने औद्योगिक इकाइयों ले जाकर के औद्योगिक इकाइयाँ बच्चों को दिखाएंगे क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर, तो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों को जब बच्चे देखेंगे, उनकी कार्यप्रणाली को सीखेंगे, तो बच्चों के अंदर उद्योगों के प्रति रुचि पैदा होगी, आकर्षण होगा। तो बच्चे निजी क्षेत्र में अपना उद्योग या व्यवसाय लगाने के प्रति रुचि दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी, तो व्यापार के अंदर या वाणिज्य के अंदर उन्नति होगी। जब बच्चे क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर जाकर के बड़े बड़े उद्योग या संस्थाएं देखेंगे तो उनमें भी ऐसी संस्थाएं या उद्योग चलाने के लिए रुचि पैदा होगी जो फिर आगे जाकर के व्यापार की उन्नति में भी सहायक हो सकती है। प्रकृति की गोद में अब जब अपने क्षेत्रीय भ्रमण में जाते हैं तो अपने प्रकृति के अंदर खुले वातावरण में बच्चे जो है वो सीखते हैं, एक प्रकार से प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। वो कक्षा को भूल जाते हैं और कक्षा को भूल करके फ्री माइंड होकर उनका जो हाइपरटेंशन है, स्टडी का जो बोझ होता है वो उनके दिमाग से निकल जाता है कुछ क्षणों के लिए। फिर वो फ्री माइंड होकर जब प्रकृति की गोद के अंदर देखते हैं नई चीज़ों को, घटनाओं को, तो उनके अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसके बाद अगला है शैक्षिक पर्यटन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये क्या है कि जो वैसे तो सभी कक्षाओं के लिए जो शैक्षिक पर्यटन है या आप कह सकते हैं क्षेत्रीय भ्रमण है वो अनिवार्य होता है, लेकिन जो कुछ कक्षाएं हैं जैसे बीएड जो प्रोफेशनल कोर्स है इसके अंदर जो क्षेत्रीय भ्रमण जो को करिकुलम एक्टिविटी है यह अनिवार्य है, ये इसका पार्ट है सिलेबस का। तो इसमें क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों को अवश्य करवाया जाना चाहिए अलग अलग जगहों का या अलग अलग स्थानों का, ताकि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान आए और उनके प्रति उनकी रुचि बढ़े। इसलिए शैक्षिक पर्यटन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण जो है, शैक्षिक पर्यटन जो है, फील्ड ट्रिप जो है, ये बच्चों के मानसिक, ठीक है, शारीरिक, संवेगात्मक तीनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अब ये अपने पॉइंट कंप्लीट है महत्व के। तो ये अपना फील्ड ट्रिप या क्षेत्रीय भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण
कुछ भी कह सकते हैं, अपने तीनों ही नाम है। तो इसके पॉइंट थे, पहला था क्षेत्रीय भ्रमण, इसमें परिभाषा आ जाएगी, अर्थ आ जाएगा, क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्य आ जाएंगे, फिर क्षेत्रीय भ्रमण का प्रयोग या विधि आ जाएगी, कैसे करवाया जाएगा, फिर क्षेत्रीय भ्रमण का महत्व आ जाएगा। इसके अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो ये अपना जो फील्ड ट्रिप है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।